हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। कुछ दोस्तों के ग्रुप को इकट्ठे एंजॉय करते हुए देखते हैं। वो सब फ्रेंड्स बहुत खुश लग रहे होते हैं और गेम खेल रहे होते हैं जिसमें वो सब अपने अपने एक सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। पहले वो सब लोग बाहर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर इनमें से एक लड़का फ्रिज में खाने के लिए कुछ तलाश करता है, पर फ्रिज में सिर्फ एक ही ड्रिंक पड़ी थी। तो सब लोग मिलकर पूरे घर में खाने पीने का सामान तलाश करने लगते हैं, पर किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब उन सब फ्रेंड्स को इसी घर में एक ऐसा डोर दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इससे दूर रहूं। तो लोकस नाम का लड़का डोर के बाहर लगे लॉक को तोड़ देता है और वो सब फ्रेंड्स इस रूम के अंदर आ जाते हैं। इस कमरे में काफी पुरानी और अजीब सी चीजें पड़ी होती हैं। तलाश के दौरान ही पैक्सटन नाम के लड़के को एक बॉक्स मिला। इस बॉक्स में हॉरर से नजर आने वाले प्ले कार्ड्स होते हैं। एक लड़की उन कार्ड्स को इस बॉक्स से बाहर निकालती है। इस लड़की का नाम हेली होता है और वो अपने फ्रेंड्स को उन कार्ड्स को खेलने के लिए कहती है और बाकी लोगों को उसकी बात मानना पड़ती है क्योंकि आज हेली का बर्थडे होता है। हेली कार्ड्स को सेट करके रखती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बारी बारी कार्ड्स खेलती है। जो हार जाता है वो चला जाता है और उसकी जगह पर दूसरा प्लेयर आ जाता है। उनका पैक्सटन नाम का फ्रेंड अकेला बाहर जाता है और वो बाहर देखता है कि वहां पर एक डोर होता है जो खुद ब खुद खुल और बंद हो रहा होता है। और जब वो दरवाजा जोर से बंद होता है तो पैक्सटन डर जाता है और वापस अपने दोस्तों के पास आकर बैठ जाता है। हेली उन कार्ड्स की मदद से अपने फ्रेंड्स को उनके साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे में बता रही होती है। अब पैक्सटन की बारी होती है और हेली कार्ड्स देखकर उसे बताती है कि उन कार्ड्स के मुताबिक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा और तुम्हें कोई बेवकूफ बनाकर तुमसे फायदा हासिल करेगा। पैक्सटन हेली की बात सुनकर बाकी फ्रेंड्स के सामने इसकी बात का मजाक बना देता है और वहां से उठ जाता है। अब अगली बारी लूकस की होती है और वो नीचे आकर हेली के सामने बैठ जाता है। हेली दोबारा से सारे कार्ड्स को अरेंज करके रखती है और लूकस को बताती है कि उन कार्ड्स के मुताबिक तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन जल्द ही बदल जाएगी और जिससे तुम प्यार करते हो तुम्हारा और उसका साथ भी खत्म हो जाएगा। तो लूकस वहां से उठकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अब अगली बारी ग्रैंट की होती है। वो उन सब फ्रेंड्स में से अलग ही होता है। हर वक्त गुस्से में रहने वाला हेनरी इसको बताती है कि तुम्हें जल्द ही एक खास काम के लिए चुना जाएगा। तो ग्रैंट को इसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो उठकर बाहर चला जाता है। अब हेनरी अपने बारे में देखना चाहती है और उसके लिए जो कार्ड आता है इस पर एक ढांचा बना होता है जिसका मतलब खतरे वाली बात होती है। तो सब फ्रेंड्स मायूस हो जाते हैं। आधे दिन वो सब हंसते खेलते वापस अपने घर आ जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स रास्ते में भी बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी एक फ्रेंड एलिस घर आकर नहा रही होती है और जब वो नहाकर बाहर आती है तो उसके घर में इसे एक सीढ़ी नजर आती है। वो ऊपर की तरफ देखकर आवाज देती है कि ये किसने रखी है, तो कोई भी जवाब न मिलने पर उसको ऊपर की तरफ धकेल देती है और छत को बंद करती हुई अंदर चली जाती है। साथ वो किसी से कॉल पर बात भी कर रही होती है। एलिस बाहर से लाइट ऑफ करती है और अपने बेड पर आ जाती है। बाहर से इसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और जब वो बाहर आती है तो इसके पीछे कोई खड़ा होता है जो कि लाइट ऑन होने पर गायब हो जाता है और वो सीढ़ी फिर से नीचे आ गई होती है। एलिस को लगता है कि मैडलिन इसके साथ मजाक कर रही है, तो एलिस सीढ़ी से ऊपर आ जाती है। ऊपर उसे वही कार्ड नजर आते हैं और वो एकदम से नीचे गिर पड़ती है। ऊपर से एक चुड़ैल इसको बार बार सीढ़ी से वार कर करके मार डालती है।
पुलिस इसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आ चुकी होती है। इसके सारे फ्रेंड्स सदमे की हालत में होते हैं और इसे याद कर रहे होते हैं। लुकस अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसके पीछे वही चुड़ैल होती है। ये उसकी एक दोस्त को ख्वाब आता है और वो डर कर उठकर बैठ जाती है। हैनली भी इसके पास ही होती है। वो उसे तसल्ली देती है और कहती है कि डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लुकस आगे चल तो रहा होता है पर बार बार मुड़कर पीछे देखता है। इसे एहसास होता है कि कोई मेरे पीछे है और वो काफी परेशान हो जाता है। वो चुड़ैल इसका पीछा कर रही होती है तो वो इससे बचने के लिए अपने आप को एक ट्रेन में छुपा लेता है। इस ट्रेन में ही वो चुड़ैल इसका काम तमाम कर देती है। वो लोग अभी अपनी फ्रेंड एलिस को ही याद कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड लुकस के मरने की खबर भी मिल जाती है। पुलिस उन सब फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है और उनके बयान रिकॉर्ड करती है। सब फ्रेंड्स आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि वो कातिल हमारे ही दरमियान में मौजूद हो, वो हमारे आसपास भी हो सकता है। तो उनकी एक फ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि हमारे दोनों फ्रेंड खुद मेरे हों, उनको किसी ने मारा ना हो। तो ग्रैंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इन 2 दिनों में हमारे 2 दोस्तों की मौत हुई है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये किसी की सोची समझी साजिश है। हैनली को याद आता है कि ये सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है जैसा इसने उन कार्स में देखा था। तो ग्रैंट हैनली के साथ बहस करने लगता है। हैनली पैक्सटन का लैपटॉप लेती है और इसमें इस कपल के बारे में सर्च करती है जिनके घर पर उन सब फ्रेंड्स ने रात गुजारी थी, और उन कार्ड्स पर नजर आने वाले निशान के बारे में सर्च करते हैं। वो सब फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर एक बूढ़ी लेडी के घर आते हैं। वो उन कार्ड्स और इस चुड़ैल के बारे में काफी कुछ जानती थी। उन लोगों ने इसके बारे में नेट पर रिसर्च की थी, इसलिए वो इस लेडी से मदद लेने के लिए इसके घर पर आए थे। वो बूढ़ी लेडी मुश्किल से ही डोर खोलती है। जब हैनली इसे बाहर से ही सारी कहानी सुनाती है तो ही वो डोर खोलने पर राजी होती है। हैनली इसे बताती है कि हमने आपके बारे में नेट पर रिसर्च की है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो लेडी उन्हें इस घर के बारे में और इस लकड़ी के बॉक्स के बारे में पूछती है। तो हैनली हैरान होकर कहती है कि आपको ये सब कुछ कैसे मालूम है। हैनली इस बूढ़ी लेडी से कहती है कि आप अगर उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो प्लीज इसे हमारे साथ शेयर करें। ये हम सब फ्रेंड्स की जिंदगी का सवाल है। अब वो बूढ़ी लेडी उनको बात सुनाना शुरू करती है और बताती है कि 1951 की बात है। हम सब लोग मेक्सिको सिटी में थे। हमें भी उन कार्ड्स के जरिए ऐसे 6 पैगाम मिले थे जो सच साबित हुए और उनकी वजह से 48 घंटे में ही बहुत से लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। फिर 1961 में भी कुछ लोगों ने उन कार्ड्स को देखकर एक दूसरे की हॉरोस्कोप को पढ़ने की कोशिश की थी। वो सब लोग भी मारे गए। अब 1988 की बात है। कुछ दोस्तों का ग्रुप फिर से अपना वीकेंड गुजारने के लिए इसी घर में गया और इन लोगों ने भी इस बॉक्स से कार्ड्स निकाले। उनका भी वही हाल हुआ जो पहले वाले लोगों का हुआ था। वो बूढ़ी लेडी अब इनको एक एस्ट्रोलॉजर की पिक्चर दिखाती है। इसका नाम हेनरी होता है। आगे बूढ़ी लेडी उनको बताती है कि एक कपल होता है और वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते। इस लेडी का शौहर हेनरी से अपने आने वाले बच्चे की प्रिडिक्शन करने को कहता है। तो प्रिडिक्शन में हेनरी इसे बताती है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। वो आदमी गुस्से से सारे कार्ड्स नीचे फेंक देता है और हेनरी से दोबारा प्रिडिक्शन करने को कहता है। दोबारा फिर से वही रिजल्ट आता है। तो वो आदमी हेनरी से कहता है कि तुम्हें प्रिडिक्शन को बदलना पड़ेगा। अब हेनरी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर इस जगह से दूर जंगल में चली जाती है। जंगल में उसकी बेटी खुदकुशी कर लेती है। वो इसके गम में बहुत रोती है और फिर उसी लकड़ी के बॉक्स को दरमियान में रखकर उसके गिर्द कुछ निशान लगाती है।
और खुद को मार लेती है। हेनरी का ब्लड जब इस बॉक्स तक जाता है तो वो फिर से जिंदा हो जाती है और अब वो चुड़ैल बन चुकी होती। अब हम इस आदमी को भी बाथटब में मुर्दा हालत में देखते हैं, जिसने हेनरी को प्रेडिक्शन को बदलने के लिए कहा था। हेनरी इस बूढ़ी लेडी से पूछती है कि इस बात का कोई हल है क्या? तो बूढ़ी लेडी कहती है कि हाँ, अगर इस बॉक्स को तबाह कर दिया जाए तो तुम लोग बच सकते हो। अब वो लोग गाड़ी में बैठ कर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर ब्लड से एक टैटू बनता चला जाता है। उनकी एक दोस्त डर कर गाड़ी से बाहर निकलकर सड़क पर भागना शुरू कर देती है। हेनरी इसको आवाजें देती हुई इसके पीछे भागने लगती है। गाड़ी में बैठे लोगों को गाड़ी के नजदीक ही खतरे का निशान शो होता है। उनकी गाड़ी के ऊपर एक ड्रोनी सी चीज होती है और वो गाड़ी के अंदर आना चाहती थी। इसके लिए वो बहुत कोशिश करती है। हेनरी की दोस्त रास्ते में भागते हुए गर्दन में रस्सी डल जाने की वजह से मर जाती है और वो चुड़ैल अब बाकी लोगों के सामने आ जाती है। पैक्सटन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे लगता है हम सबको अपने अपने घर चले जाना चाहिए, और वो खुद ऐसा ही करता है और अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में चला जाता है। वहीं पर पैक्सटन का काम तमाम होता है। अब हम हेनरी और उसके बाकी बच जाने वाले दोस्तों को देखते हैं। वो लोग इस लकड़ी के बॉक्स में से कार्ड्स निकाल कर उन्हें जला डालते हैं और लास्ट में इस बॉक्स को भी आग में फेंक देते हैं, और फिर बैठकर अपने सब दोस्तों की इस दिन वाली वीडियो देखते हैं जो उन्होंने इस घर में बनाई थी। इन सब ने बूढ़ी लेडी को अपने घर पर बुलाया था। बूढ़ी लेडी इस गेम की तरह का एक सर्कल बनाती है। हेनरी और उसके दोस्तों को अपने सामने बिठाती है और कार्ड्स की जगह पर पत्थर रखकर गेम स्टार्ट करती है। वो चुड़ैल हेनरी इस बूढ़ी लेडी के पीछे होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकती। वो चुड़ैल इस बूढ़ी लेडी को भी मार डालती है। तीनों दोस्त घबरा जाते हैं। अब हेनरी भी गायब हो चुकी होती है। इसकी फ्रेंड उसे ढूंढ रही होती है और उसकी फ्रेंड को भी मैजिक बॉक्स में डालकर आरी से मार दिया जाता है। अब हेनरी और उसका एक ही दोस्त बचा था। कोशिश करता है और हेनरी सारे कार्ड्स को अरेंज करके रखती है। तभी वो चुड़ैल वहां पर आती है तो हेनरी इसे कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को नाहक मारा। इन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जिस आदमी की वजह से ये सब कुछ कर रही हो उसे तो तुम बहुत पहले ही मार चुकी हो। अब तुम हम लोगों से क्या चाहती हो? तो वो चुड़ैल अपने आप को उन्हीं कार्ड्स के चक्कर में खत्म कर लेती है। हेनरी और उसका फ्रेंड बच जाता है, और जब वो दोनों ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके। धन्यवाद।